मिस्टर सचिन एसके सिंह साहब, एक्स सर्विसमैन, एनसीसी ऑफिसर, टीचर्स और प्यारे बच्चों, आप सबको आज यहाँ एकत्रित किया गया है और आप सबको एक जागरण रैली में लेके गए ये बताने के लिए कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों में हमारे देश का चंद्रयान चंद्रमा की धरती ऊपर उतरा, तो वो क्या खोज रहा था सबसे पहले? तो उसी से आप समझ सकते हैं कि ये पानी कितना आवश्यक है। सिर्फ पानी की खोज से ही पता लगता है कि क्या वहां जीवन पॉसिबल है या नहीं है। तो इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि पानी का होना कितना जरूरी है। अगर पानी है तो जीवन की संभावनाएं हैं, अगर पानी नहीं है तो जीवन असंभव है, जीवन हो ही नहीं सकता। तो जो चीज इतनी ज्यादा आवश्यक हो शरीर के लिए, मानव जीवन के लिए, नॉट सिर्फ मानव जीवन ही नहीं, कि साइंस स्टूडेंट्स हैं आप में से बहुत सारे, 10वीं तक तो सभी साइंस पढ़ते हैं मेरे ख्याल में। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए आवश्यक है पानी होना, ऑक्सीजन होना, और ये तभी संभव है जब वो उस धरती पर, उस स्थल पर हो। हम तो लकी हैं, हम ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं। भगवान ने जो मशीन बनाई है, मानव शरीर, ये बेस्ट मशीन है। अरबों सालों की एवोल्यूशन के बाद ये मानव और इस मानव शरीर को चिंतन करने का, सोचने का भगवान ने एक दिमाग दिया है। और हम ही अगर ये नहीं सोचेंगे कि इस पानी को कैसे बचा के रखना है, तो और कौन सोचेगा? सबसे बड़ी दिक्कत, जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कदर नहीं होती है। इस धरती पे हमारे को ऑक्सीजन मुफ्त में मिली, पानी मिला, तो हम सबसे पहले उसी को पॉल्यूट करने में लग गए। एयर पॉल्यूशन कर दिया, वाटर पॉल्यूशन कर दिया, अपनी ही वाटर बॉडीज को। वाटर बॉडी समझते हैं आप? हमारे ही नदी, नाले, तालाब। जो नदियां इतनी सुंदर होती थी, वो यमुना नदी दिल्ली जाओ तो वो नाला लगती है। वो क्यों हुआ ऐसा सब कुछ? क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमने अपने पानी को बचाना है। एक तरफ तो शुद्ध पानी को हमको बहुत ही कफायत से बरतना चाहिए, पानी को, कि उसको वेस्ट ना करें। वो कुछ आप लोगों ने खुद ही पैम्फलेट बांटे हैं कि पानी को, ठीक है, कभी कभार फव्वारे के नीचे नहाना बड़ा अच्छा लगता है, पर डेली उसका नुकसान होता है। लेकिन मैं भी उनमें से हूं एक, मैं भी रोज फव्वारे के नीचे नहाता हूं। तो आज ये पैम्फलेट पढ़ के मेरे को लग रहा था कि मैं क्या इनको दूंगा जो मैं खुद ही पानी वेस्ट करता हूं। पर अपने इस मानने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर हम करते हैं वेस्ट, तो हमको मानना चाहिए कि यस, हम पानी सभी हम लोग वेस्ट करते हैं। हम इसको लग्जरी लेते हैं और पानी को जरूरत के सिवाय लग्जरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार ठीक है, लेकिन रोजाना की जिंदगी में पानी को बड़े ध्यान से यूज करना चाहिए। और जो ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज हैं, तालाब हैं, नदी हैं, नाले हैं, उनको पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। हम उनमें इतना गंदा कचरा डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, जाते आते कहीं भी कोई भी पॉलिथीन का लिफाफा उठा के डाल देते हैं, कोई ध्यान नहीं करते हैं। उन सब चीजों से बचना चाहिए, ठीक है। उसको सफाई की भी तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये जो जल है, यही एक जीवन का आधार है। आपके जितने आपने ये लगाए हैं बड़े सुंदर हैं। ये जल का संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण, जिंदा रहने के लिए, खाना पचाने। अच्छा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कैसे होती है? क्या सॉलिड कंपोनेंट्स अच्छे रिएक्ट करते हैं, या जब वो सॉल्यूशन बन जाते हैं तो अच्छे रिएक्ट करते हैं? सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? फिर से पानी चाहिए। हर बॉडी की केमिकल रिएक्शन जो, वो भी सब पानी की वजह से ही है। सो पानी तो हर चीज में, हमारा जो बॉडी का सेल है, डीएनए है, साइंस स्टूडेंट हो ना, उसमें भी क्या केमिकल रिएक्शंस हैं, सब क्या है? राइबोसोम्स, सब कुछ पानी है। एवरीथिंग इज वाटर, ठीक है। तो जिंदा रहने के लिए जहां पानी की इतनी जरूरत है, उसी पानी को हम खराब करते जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, वाटर बॉडीज का ध्यान नहीं रखते। तो और ज्यादा तो सब कुछ आपके पैम्फलेट्स पे लिखा है, सचिन भाई और आप सब लोग आपको बता देंगे। मैं जो आपसे एक प्रण चाहता हूं, वो सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज हैं, आप जब बड़े हो जाएंगे, दुनिया में घूमेंगे, बाहर के देशों में जाएंगे, आपको दिखेगा उनकी वाटर बॉडीज वो कितनी क्लीन रखते हैं, उनके नदी नाले इतने स्वच्छ रहते हैं।
उन्होंने ठान लिया है कि हम इसको खराब नहीं होने देंगे, और हमने उल्टा ठाना हुआ है कि हम इनको रहने नहीं देंगे। हमारी सारी वाटर बॉडीज खराब हो रही हैं। तो बाकी सब चीज पुराना आपसे सचिन ने ले लिया है, सिंह साहब ने ले लिया है कि पानी कम यूज करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, हाथों को कैसे धोना है। मैं आपसे ये चाहता हूं कि जब आप बड़े हो जाएं, आप घूमे फिरें, आप देखें, आपको समझ आएगा कि हमको अपनी वाटर बॉडीज को कैसे क्लीन करना है और क्लीन रखना है। धन्यवाद। आपका कोई भी प्रश्न हो, ये सब लोग यहाँ पर हैं, ये उनका जवाब देंगे। और मेरे को जो समझ आया है डॉक्टर होने के नाते, इस बॉडी का हर सेल काम करने के लिए पानी मांगता है। पानी इतना जरूरी है। धन्यवाद।